बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल फोबिया का शिकार है। बीजेपी को केजरीवाल फोबिया है। इतना डर है अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करने का। आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल जी के एक एक करीबी साथी को पकड़ के जेल में डालने का। और अब अति हो गई है। अब बीजेपी का पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्होंने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को समन किया। इस विरोध में, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी साथी, सांसद, मंत्री, हमारे पंजाब कैबिनेट के मंत्री, दिल्ली कैबिनेट के मंत्री, राज्यसभा सांसद, तमाम एमएलएज बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर। कोने में शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन शायद मोदी साहब की हुकूमत को ये गवारा ना था। उन्होंने दिल्ली पुलिस को हुक्म फरमान जारी किया कि इन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। और दिल्ली पुलिस के हज़ारों पुलिस कर्मियों ने आकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को, हम सबको पकड़ के बस में डाला, जेल में यहाँ लेकर आए हैं। नजफगढ़ थाने में हम लोगों को यहाँ इन लोगों ने डिटेन किया हुआ है और हम बार बार पूछ रहे हैं हमारा अपराध क्या है, हमने क्या जुर्म कर दिया, हमने ऐसी कौन सी आईपीसी की धारा का वायलेशन कर दिया कि आप हमें थाने में बंद कर दिए हैं। तो वो नहीं बता रहे हैं कि क्या है, बस इतना ही कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया, हुक्म आया है कि आपको पकड़ के बंद करना। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से इतना डर गई है कि अब वो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने पे ही सांस लेगी, चैन की सांस लेगी। और उसी के चलते आज ये सारी चीज़ें आप दिल्ली की सड़कों पे घटती हुई देख रहे हैं। हम साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आंदोलन से निकले लोग हैं। हमने हर प्रकार का संघर्ष सहा है। आपके आंसू गैस से लेकर वाटर कैनन से लेकर लाठियाँ भी खाई हैं। हम लोग ये ईडी सीबीआई के नोटिसों से या आपकी पुलिस डिटेंशन से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अंतिम सांस तक देश में लोकतंत्र को बचाए रखने की, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाए रखने की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। भारत देश का एक एक शख्स चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है और पूरा देश इस बात को मानता है कि अरविंद नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। अरविंद केजरीवाल मॉडर्न डे महात्मा गांधी हैं, जिनकी नेक नियति और ईमानदारी की कस्में पूरी दुनिया खाती। बीजेपी के तमाम बयान का आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी जो मेन सरगर्मी है इस घोटाले का, जो किसी तक साबित नहीं हुआ। केजरीवाल जी ये बार बार बोल रहे हैं कोई घोटाला हो गया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घोटाला कर दिया और 100 करोड़ रुपए खा लिए। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा घोटाला है जिसमें पिछले 1 साल से ये लोग जांच करे जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा अफसर इनके जांच में लगे हुए हैं। 450 से ज़्यादा जगहों पर रेड हो गई, 600 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो गई। लेकिन अभी तक 100 करोड़ तो छोड़िए, 100 रुपये का नया नोट नहीं अभी तक भाजपा की एजेंसियाँ ढूंढ पाई। अगर घोटाला हुआ 100 करोड़ का, तो वो 100 करोड़ कहाँ गए? कोई संपत्ति बनाई होगी, कोई ज़मीन खरीदी होगी कि बैंक के लॉकर में रखा होगा, घर पे रखा होगा, सोना खरीदा होगा, कुछ तो किया होगा। तो 100 करोड़ रुपए कहाँ गया? ये कोई घोटाला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के मन का रोग है और उस रोग का नाम है केजरीवाल फोबिया। बीजेपी केजरीवाल फोबिया का शिकार है। इसी के चलते आप देख रहे हैं कि बीजेपी अब ये एजेंसियों का दुरुपयोग कर वो हथकंडे अपना रही है कि देश से विपक्ष को मुक्त किया जाए। भारत देश में एक ही पार्टी हो, एक ही नेता हो, एक ही पॉलिटिकल पार्टी की रिजीम हो, ये बनाई जाए। सर, सुबह आप मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे थे कि केजरीवाल को कोई छुआ तो 440 का। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता, आपने मुझसे पूछा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं बीजेपी के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना मतलब खुली तार पे हाथ लगाने जैसा 440 वोल्ट का करंट लगेगा। सर, आपको क्या लगता है जो ऑपोजिशन के नेताओं से, जैसे नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, भारतीय कांग्रेस में थे वहाँ पे, तो ये जो ऑपोजिशन एकता बन रही थी सरकार के सामने, क्या उसको दबाने? देखिए, ऑपोजिशन एकता एक तरफ है, लेकिन जनता की एकता सबसे ज़्यादा अनिवार्य होती है लोकतंत्र में। आज जनता खड़ी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियां साथ आती रहती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज देश की जनता एकजुट हो रही है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। कि मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है, इसको फर्श से अब अर्श पे लाना, अर्श से अब फर्श पे लाना है और समाप्त करना है। इस दिशा में अब जनता आगे काम कर रही है।
आगे आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? अगर केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया तो आप लोग क्या? मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का एक एक शख्स, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो हर संभव प्रयास करेगी अरविंद केजरीवाल जी को हानि पहुंचाने का। यहाँ तक कि हमें तो डर है कि शारीरिक मानसिक रूप से भी हानि पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसियां प्रयास कर सकती हैं। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है, भगवान का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है। कोई बाल भी बांका अरविंद केजरीवाल जी का नहीं कर पाएगा। मैं अक्सर ये बात कहता आया और आज फिर कहूँगा कि जैसे कंस को ये एहसास था कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा, इसीलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने का, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनका पतन अरविंद केजरीवाल के हाथों होना है, इसीलिए बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी अरविंद केजरीवाल जी को हानि पहुंचाने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू।